वह लंगड़ा सपूत जो अपने पैरों पर चल नहीं सकता था। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष ओझा और आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर। आज मैं एक ऐसे स्थान पर खड़ा हूं, ऐसे लोग जो भारत सरकार के उस लंगड़े सपूत को चलाने में अपनी जवानी गला दिए हैं। दरअसल भारत सरकार की एक संस्था है भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसकी स्थापना 1956 में होती है। और आज आप देख रहे होंगे सरकार की कितनी कंपनियां बंद हो चुकी हैं, लेकिन यह कंपनी इसलिए नहीं बंद हुई क्योंकि ये जो आपको बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, दरअसल इन्होंने अपनी जवानी इसमें गला दी है। आपसे मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। थोड़ा और करीब आइएगा, और करीब आ जाइएगा। तो आप भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हैं, किस पद पर हैं आप? अभिकर्ता। अच्छा, अभिकर्ता हैं। क्या मामला हो गया है इधर, आज आप लोग भीड़ लगाए हुए हैं? देखिए, हमारा एजेंट एसोसिएशन अभिकर्ताओं के विभिन्न डिमांड को लेकर के मैनेजमेंट से लगातार बात करता रहा, लेकिन हमारा जो ऑल इंडिया का जो हमारे चेयरमैन साहब है, उनके कान पे जू नहीं रेंग रहा है। जी। ऐसे में विवश होकर के आज पूरे भारतवर्ष में हमारे संगठन ने अभिकर्ता विश्राम दिवस घोषित किया है और हम आज विश्राम पर हैं। हमारे जो डिमांड्स हैं वो ग्राहकों को लेकर के हैं, हमारे अभिकर्ता साथियों को लेकर के हैं। ग्राहकों के पॉलिसियां जो हैं उसमें बोनस में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। उनके जो पॉलिसियां लैप्स हो जाती हैं उस पर रिवाइवल पर उनको 18% GST देना पड़ रहा है। ग्राहक अपनी पॉलिसी पर अगर लोन लेता है तो उस पर महंगे दर पर ब्याज देना पड़ रहा है, जो कि वर्तमान में ब्याज दरें गिरी हैं। उस तरह से हमारे LIC में भी ब्याज दर गिरनी चाहिए। अभिकर्ताओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभिकर्ता साथीगण जिन्होंने अपने पूरे जीवन को यहाँ लगाने का काम किया है, कोई साथी हमारा यहाँ 30 वर्ष से काम कर रहा है, कोई 35 वर्ष से काम कर रहा है। पूरे जीवन को जहाँ जिन लोगों ने खपाया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनके परिवार के भविष्य के लिए किसी प्रकार का कोई विकल्प व्यवस्था संस्थान की तरफ से नहीं है, बशर्ते आने वाले दिनों में हमारे कमीशन को और डाउन करने की बातें होती हैं। हमारे जो ऑफिस अलाउंसेज आज के 30 साल पहले जो मिलते थे, वह आज भी वही रेट मिल रहा है, जबकि महंगाई अपने चरम पर है। तो ऐसे विभिन्न विसंगतियों को लेकर के आज हम साथियों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है और यह आंदोलन हमारा 3 माह का है। अगर मैनेजमेंट नहीं जागा तो निश्चित तौर पे आगे का हमारा अभियान और तेज होगा और इस आंदोलन को हम और तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, ये जो चीज़ें इनको सोचना चाहिए, ये अभिकर्ता लोग सोच रहा है, जो ग्राहकों के जेब पर डाका डालने का या 18% GST लगाने का, तो क्या इन लोगों के अंदर ये नहीं आता है कि कम से कम ग्राहकों को संतुष्ट किया जाए? देखिए, यह विषय तो सरकार को सोचनी चाहिए, मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। निश्चित तौर पे हम अभिकर्ता ग्राहकों से ही हमारा सरोकार है, वो हमारा अन्नदाता है। तो निश्चित तौर पे हम अपने दायित्व के निर्वहन में यहाँ आज बैठे हैं। बाकी निर्णय मैनेजमेंट को, सरकारों को लेना है, उन्हें क्या करना है इस पे उन्हें जरूर विचार करना चाहिए। ये आज अपने बस्ती जिले में ही चल रहा है या प्रदेश में या देश में, कहाँ चल रहा है यह प्रोटेस्ट पूरे भारतवर्ष में है। हमारे पूरे भारत में वर्ष में ज्वाइंट एक्शन कमेटी हमारी निर्णय लिया है, पूरे भारतवर्ष में प्रोटेस्ट चल रहा है। अब आप एक युवा बेरोजगार या बुजुर्ग कह सकते हैं, उनके ज़ुबान से जब आप उनका दुख सुनते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि हुकूमत को इतना भी आताताई नहीं होना चाहिए कि जिसके दम पर उसका परिवार चल रहा हो, जिसके दम पर उसका परिवार चल रहा हो और इस उम्र में वह कोई दूसरा विकल्प भी नहीं खोज सकता। ऐसे में हुकूमत आपको तो न्याय करना ही चाहिए।